तुम्हारा मन करे तो आराम कर लेना, उत्सव की वजह से थक गए होगे ना। अरे जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैं आराम ही तो कर रहा हूँ। घर पर था तो दिन भर घूमता ही रहता था। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई बात नहीं, बाद में कर लूंगी। अरे नहीं, बोलो क्या बात है, बताओ ना। कहा ना, बाद में बात करती हूँ। मैंने एक बहुत अच्छी खबर सुनी है। वो अपना उन्नी है ना, उसकी कुंडली तुम्हारी कुंडली से मिल गई है। चलो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? भले वो जिद्दी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। सिर्फ तुम ही नहीं, घर के सभी लोग भी यही चाहते हैं। श्री लक्ष्मी के लिए उन्नी कृष्णन ही अच्छा लड़का है। लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी? ये देवी प्रसाद के वितरण के लिए 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बर्तन कम नहीं होने चाहिए। कढ़ाई वगैरह रूम से निकाल देना। हाँ, इधर आओ। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, ऐसे घूमने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें बुलाया है। सिरविन से बात करके कुछ नहीं होगा, मैं अपनी लक्ष्मी से तो मिल लूं। लक्ष्मी, क्या हुआ? अरे लक्ष्मी, 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 बद्री भाई, मैंने देखा। क्या देख लिया? वो सेदू के कमरे में क्या? लक्ष्मी। लक्ष्मी? इसका मतलब उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मंदिर में भजन संगीत खत्म होने के बाद कृष्णा के बेटे को ढोलक बजाने वाले का एक दर्जा दिया। मुझे लगता है ऐसा करके मैंने बहुत गलत किया है। ढोलक भजन कीर्तन का मेरे मन में सम्मान है, ये सच है। उसने जब तक यहाँ काम किया कभी भी कोई दाग नहीं लगने दिया। हाँ, मैं सिर्फ उसकी इज्जत करके चुप नहीं रह सकता। सुभद्रा, श्री लक्ष्मी को जाकर कह दो, लोगों का मुंह बंद करना मुश्किल होगा। सेदू को कल से मंदिर के बाहर सोना होगा। हाँ, इस घर में किसी को आने की इजाजत नहीं है। उसे बोलो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाए, उसके घर में कोई जगह नहीं है। मामा जी, ये तो बत्री भाई का हक है देवी माँ का तलवार उठाने का, यही रिवाज है। देखिए, आप ये ठीक नहीं कर रहे। बत्री की जगह आप किसी और को हकदार नहीं बना सकते। मैंने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया? अब देवी की जैसी इच्छा है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। चलो सब लोग। बत्री भाई, कुछ करना पड़ेगा। उन्नी, रुक जाओ। जैसे तुम्हारे अंकल की इच्छा होगी। अपने घर वालों को लेकर ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। क्या हुआ सुभद्रा? नाश्ता बनाने में देर कर दी। अगर केशव को पता चलेगा तो शोर मचाएगा। तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। सब कुछ करने के लिए मेरे पास बस 2 ही हाथ हैं। ये सब्जियां डालकर सांबार बना देना, ऐसा मैं इसे कहकर मंदिर चली गई थी। यहाँ आकर देखा तो यहीं खड़ी है, कहती है कि बीमार है। 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची को? ठीक वक्त पर खाना नहीं खाती है, जब देखो कुछ सोचती रहती है। अपनी दादी माँ को नहीं बताएगी। क्या हुआ बेटी, बताना। अरे ये क्या हो गया इसे? ऐसा क्यों कर रही है ये उल्टियाँ क्यों कर रही है? क्या हुआ इसे? मैं तो नहीं जानती, आजकल ऐसा ही कर रही है। क्या कह रही हैं आप?
अरे अरे कहीं इसने ऐसा वैसा काम तो नहीं कर दिया। हे भगवती माँ। ज्यादा मत बोलो, अब तुम हमारे नाम को मिट्टी में मिला दिया। नहीं, आगे से इस परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इस गांव में रही तो मैं इस गांव में खुदकुशी कर लूंगा। जाओ यहाँ नहीं से। जी, ऐसी हालत में उसे कहीं मत ले जाइए। सुभद्रा, तुम भी अपनी बेटी का साथ दे रही हो क्या? तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हैं। जान चली जाए लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। याद रखना, मैं इस गलती को कभी माफ नहीं करूंगा। इस गांव के प्रधान सेवक को ये दिन देखने को मिलेगा, कभी नहीं सोचा। लोगों को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा मैं। प्रधान सेवक जी, लक्ष्मी को मत निकालो। बाप का नाम खराब करने वाले इस लड़के को अभी घर से बाहर निकालो, निकालो। प्रधान सेवक जी, लक्ष्मी को मत भेजिए। भले इसे गलती हो गई हो, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनाने के लिए तैयार। मुंह बंद करो अपना, एक शब्द नहीं। तुम ही चले जाओ इनके साथ। इस घर में किसी की कोई जगह नहीं है। जाओ, जाओ यहाँ से। ये क्या कर रहा है? बद्री भाई, लक्ष्मी को कहीं मत जाने देना। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। उसको जाने दो। अंकल जी ठीक कह रहे हैं, उसने सबकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और तू समझता कि वो तेरी किस्मत में नहीं थी। नहीं, तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तुमने लक्ष्मी की शादी करने का मुझसे वादा किया था ना। ऐसा मैंने तुझे कब कहा था? गद्दार हो तुम। तुम लोगों ने मुझको धोखा दिया। मैंने तुम दोनों पर बहुत विश्वास किया था, इसी वजह से मैं तुम्हारा हर काम कर रहा था। हर काम कर रहा था तुम्हारा मैं। बकवास बंद कर, चल हट। उन्हें कुछ भी हमारे खिलाफ बोला ना तो जान से मार डालूंगा। तुम लोगों के दिल में जरा भी इंसानियत है क्या? तुम लोगों ने मेरे जैसे इंसान को प्रधान सेवक की आंखों में गिरा दिया। क्या कसूर है मेरा? अपना घर परिवार छोड़कर भगवती माँ की सेवा करने आया था। देख लेना तुम सबको, भगवती माँ बिल्कुल माफ नहीं करेगी। भगवती माँ के सामने हर एक आदमी का पूरा हिसाब होगा। और इसको अभी मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। चलो चलो लक्ष्मी, चलो चलो तुम, चलो आओ। बेटी लक्ष्मी, सुनो, छोड़ो उसे। क्या कर सकते हैं? जाने दे उसे। केरला की टीम बुरी तरह हार गई है। हाँ, ये लो भाई। मैं केरला में ज्यादा दिन तक नहीं रहने ये तो वाला बहुत अच्छी बात है। इससे घर वालों के साथ साथ पूरे गांव को फायदा होगा। वैसे केरला छोड़कर तुम जाओगे कहाँ? तमिलनाडु। वो केरला से दूर है, इतना ही काफी नहीं है क्या? अरे जिस जगह को देख रही वहाँ जाने में कितना मजा आएगा। मेरी एक पहचान वाला है, वो मुझे पूरा तमिलनाडु दिखाएगा। तो कुछ नहीं होगा। ज्यादा उड़ो मत। चलो भाई चलो, यहाँ उतरने वाले उतर जाओ। चलो चलो जल्दी उतरो और 50-50 रुपए दो। चलो हाँ, ऐसा दीजिए। चलो चलो। वासु भाई, वो तो अपना सेदू है ना? साथ में जो लड़की है वो कौन है? वासु के साथ वो लड़की कौन है? हम दोनों को देखकर गांव वाले कुछ भी कह सकते हैं, पर तुम चिंता मत करना। इन सभी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वासु मामा और मैं उस चाय की दुकान पर हमेशा चाय पीते थे। यहाँ बेकार के लोग बैठते हैं,
और फालतू की बातों पे खुसर फुसर करते रहते हैं। मैं जाकर पूछ कर आता हूँ। जाओ पूछ कर। हे सेदू, देखा मैंने बोला था ना। चलो अभी चलते हैं, चलो। हे सेदू भाई, अभी अभी आए हो? ये लड़की साथ में कौन है? हाँ, देखने से तो शादीशुदा लगती है। चलो चलते हैं। अरे, कोई जवाब ही नहीं दिया।